हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10 की मैथ। और उसमें आपका जो चैप्टर चल रहा था बहुपद, उसकी नई एक्सरसाइज 2B एक्सरसाइज लेकर आया हूँ। पहले ही मैंने लिख लिया है यहाँ पर प्रश्नावली कौन सी चल रही है। और ये आपकी जो बुक है ये मनोहरे प्रकाशन की बुक है। इसमें NCERT के सारे क्वेश्चन मिलते हैं। आप NCERT से अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं तो NCERT के आपको सारे हल मिल जाएंगे यहाँ पर। और बाकी जो मनोहरे किताब जिस स्कूल में चलती है, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, तो उनको तो पूरा मिल ही रहा है यहाँ पर। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2B में। पहले प्रश्न में कह रहा है कि निम्न बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, हमको यहाँ पर शून्यांक ज्ञात करने हैं और उसकी सत्यता की जांच करनी है। तो देख लेते हैं प्रश्न। पहला आपका जो क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपका दे रखा है x² माइनस का 2x और माइनस का 8। ठीक है, ये आपका प्रश्न है। इस प्रश्न को हल करना है पहले, उसके बाद इसमें हमें मूल निकालने हैं। इसके मूल बोल दो या इसके शून्यांक बोल दो। ठीक है, और उसके बाद हमें इसकी सत्यता की जांच करनी है कि जो आंसर आ रहे हैं वो सही है या गलत। ठीक, तो सबसे पहले तो इसके हम मूल निकालने के लिए इसके गुणनखंड करते हैं। तो x² माइनस 2x माइनस 8, ये आपका प्रश्न दे रखा है। तो x² को तो ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 8 संख्या दे रखी है और उसके पीछे यहाँ पर जो चिन्ह लगा है, ये लगा है आपका माइनस का चिन्ह। तो हमको 8 को ऐसे तोड़ना है कि घटाने पर 2 आ जाएं। यहाँ वाली संख्या हमको लानी होती है इस संख्या को 2 भागों में तोड़कर। तो अब जैसे 8 हैं, अब 8 को हम इस तरीके से तोड़ें कि यहाँ पर घटाने पर 2 आ जाएं। तो इसको हम 2 से काट देते हैं, 2 चौक 8। अगर हम यहाँ पर 4 में से 2 घटाते तो हमको देखो 2 मिल जाते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम इसके गुणनखंड ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस और ये x को हम बाहर निकाल लेते हैं। अब 2 को हमें तोड़ करके लिखना है क्योंकि 8 से हमें 2 बनाने हैं। तो हमने 8 को तोड़ा है, 2 चौक 8, 4 माइनस 2। तो यहाँ पर लिख देंगे 4 माइनस 2 और ये माइनस का 8 ज्यों का त्यों उतार देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अच्छा, आप सबसे पहले क्या करेंगे, x² के अंदर गुणा करेंगे। x² माइनस का 4x और माइनस माइनस प्लस 2 की x में गुणा करो 2x माइनस का 8। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, 2 के जोड़े बना लेते हैं। ये हम अभी गुणनखंड कर रहे हैं। गुणनखंड हमने कक्षा 8 में भी सीखे होंगे, 9 में भी सीखे होंगे और ये 10th में भी आप गुणनखंड पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो गुणनखंड आपको भाई आने चाहिए। अगर गुणनखंड नहीं आ रहे हैं तो पहले आप गुणनखंड सीखिए कैसे कर रहे हैं। अब देखो इसमें कॉमन लेंगे, यहाँ पर x² है, यहाँ 4x है। इन दोनों में देखो हमको यहाँ पर x मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, x मिल रहा है। तो यहाँ x कॉमन लिया तो यहाँ बचा क्या, x, और यहाँ पर क्या बचेगा 4। अच्छा, यहाँ पर प्लस का 2 है, x है और यहाँ माइनस का 8 है। देखो x तो मिलेगा नहीं इसमें क्योंकि यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमको 2 मिल रहा है क्योंकि 2 के पहाड़े में 2 आते हैं और 8 भी आते हैं। तो यहाँ पर हम ये वाला चिन्ह लिख लेंगे और ये 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर बचेगा x, ये 2 बाहर चले गए कॉमन में, और ये प्लस और माइनस के अंदर गुणा करेंगे, प्लस माइनस माइनस, और 2 का पहाड़ा 8 में पढ़ेंगे, 2 चौक 8। अगर आपके गुणनखंड सही हो रहे हैं तो आपके ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे आएंगे, यही इसकी पहचान है। तो अब क्या करते हैं, इन दोनों ब्रैकेटों को हम एक बार लिख लेते हैं। एक बार इस ब्रैकेट को लिख लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में हम जो हमने कॉमन लिया उसको लिखेंगे। यहाँ पर मिला x और यहाँ पर मिला 2। इस तरीके से x² माइनस 2x और माइनस 8 के ये गुणनखंड हो गए। अब हमको इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं। तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम इसके बराबर 0 लेते हैं। तो लिखेंगे x माइनस 4 और x प्लस 2 बराबर 0। ठीक, एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, x माइनस 4 बराबर 0। तो एक तो हमको यहाँ पर 4 मिल गया x का मान। अब इसके बराबर 0 रखेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस का 2। इस तरीके से ये हमको 2 मिल गए हैं। मूल कह लो या इसके शून्यांक कह लो। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसके शून्यांक आ गए, शून्यांक आपके आ गए हैं 4 कामा माइनस का 2। ठीक, ये आपके 2 शून्यांक आ गए। अब हमको इसमें क्या कह रहा था कि इसकी सत्यता की जांच करिए। ठीक,
तो हम यहाँ पर देखते हैं हमको यहाँ पर दो चीज़ें निकालनी होती हैं सत्यता की जांच के लिए। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच कैसे करते हैं? इसके लिए हमें मूलों का योगफल चाहिए होता है। मूलों का योगफल, योगफल का मतलब है जब हम संख्याओं इन मूलों को जोड़ें तो हमको ये वाली संख्या प्राप्त हो जाए, यहाँ पर 2 लिखें यानी कि हमको 2 मिल जाएं। और जब हम मूलों का गुणनफल निकालें, दूसरा होता है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। और गुणनफल जब हम दोनों का गुणा करते हैं तो हमको ये वाली संख्या मिल जाए 8। तो गुणा करने पर 8 मिल जाएं और जोड़ने पर अगर 2 मिल रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये मूल हमारे बिल्कुल भी सही हैं। तो देखते हैं मूलों का योगफल निकाल करके। योगफल तो एक मूल आया है 4 और दूसरा मूल है -2 और इसमें हम जोड़ेंगे तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे और -2 जोड़ रहे हैं तो देखो 4 और +-2 यानी कि 2। हमको यहाँ पर देखो 2 मिल रहा है, इसका मतलब है मूल सही है हमारा। अच्छा, गुणनफल निकालते हैं अब। तो गुणनफल के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों की गुणा करते हैं। तो 4 गुणा -2, 4 दूनी 8 और ये -8 मिल रहा है। तो देखो यहाँ पर -8 मिल रहा है हमको, इसका मतलब है हमारे मूलों का गुणनफल और योगफल ठीक है। अगर और भी हम अगर द्विघात समीकरण से तुलना करना चाहते हैं तो इससे भी देखो यही निकल के आएंगे। तो फिर से हमको समीकरण लिखनी पड़ेगी, x² -2x -8 बराबर 0। ये है द्विघात समीकरण आपकी, क्योंकि x में 2 घात हैं इसलिए। अब इसकी द्विघात समीकरण से तुलना करते हैं, ax² + bx + c बराबर 0। यह द्विघात समीकरण का एक रूप होता है, ax² + bx + c बराबर 0। अब इसमें हम इसके अचर संख्याओं की तुलना करते हैं। तो x² की तुलना हो जाएगी, तो x के साथ में यहाँ पर 1 है तो हमको 1 मिल जाएगा a बराबर। इसी प्रकार b बराबर हमको यहाँ पर -2 मिल गया, c बराबर -8 मिल गया। अब इसके हिसाब से अगर हम मूलों का योगफल निकालें तो इसका सूत्र होता है योगफल बराबर -b/a और गुणनफल इसका होता है, गुणनफल का जो सूत्र होता है, अगर आपके पास सूत्र नहीं लिखे हैं तो आप यहाँ से फार्मूले नोट कर सकते हैं, फार्मूले भी लिख रहे हैं इसीलिए। तो ये माइनस हो गया, योगफल निकाल रहे हैं माइनस, और b की वैल्यू रख देंगे -2 बटे में a की वैल्यू रखेंगे, a का मान 1 है तो ये कुल मिला के यहाँ पर आ गया 2। तो यहाँ पर देखिए मूलों का योगफल जो आ रहा है वो आपका 2 आ रहा है, यहाँ पर भी मूलों का योगफल 2 आ रहा था। इसी प्रकार गुणनफल निकालेंगे, गुणनफल में c की वैल्यू है -8 और बटे a का मान है 1, तो यहाँ पर -8 आ रहा है। तो योगफल आपका 2 आ गया और गुणनफल आपका -8 आ गया। इस तरीके से हम मूलों के योगफल और गुणनफल की तुलना कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लें फटाफट। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2, यह आपका दूसरा प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि 4s² माइनस का 4s और प्लस का 1। ठीक, इसको भी हमें ऐसे ही लगाना है। सबसे पहले इसके हम गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड। सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, वहाँ से हम इसके शून्यांक ज्ञात करेंगे, उसके बाद मूलों का योगफल निकालेंगे, गुणनफल निकालेंगे, फिर सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच हम द्विघात समीकरण से कर सकते हैं। उस फार्मूले से, द्विघात समीकरण के फार्मूले से योगफल और गुणनफल निकाल देंगे और फिर देख लेंगे कि एक जैसे हैं या नहीं। तो गुणनफल करिए, इसका गुणनखंड करिए। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, तो सबसे पहले इनकी और इनकी गुणा हो जाएगी। 1 और 4 की गुणा 4। अब 4 को हमें ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पर 4 आ जाए, क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है। यहाँ पर जो चिन्ह होगा उसी चिन्ह के हिसाब से हमको ये वाली संख्या लानी होती है। ठीक, तो 4 को तोड़ सकते हो, 2 दूनी 4, 2 और 2 4। तो इस तरीके से ये आपको गुणनखंड मिल गए। 4s² ऐसे ही लिखेंगे, माइनस यस को बाहर लिख लेंगे और 4 को लिख सकते हो 2 + 2, 2 + 2 और प्लस का 1, इसको मिटा देते हैं। अब इसके अंदर गुणा करेंगे, 4s² माइनस का 2s और ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और 2s
और प्लस का 1। ठीक, अब इसमें कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में देख लो कॉमन क्या है। देखो यहाँ 4 है, यहाँ 2, यहाँ पर 2 है, तो इन दोनों में 2 कॉमन मिल गया, और यस दोनों जगह है तो यस कॉमन मिल गया। यहाँ पर अब जो बचेगा वो अंदर लिखेंगे, 2 दूनी 4, 2 आ गया। यस स्क्वायर में से 1 यस कॉमन चला गया, 1 यस बचा। अब ये 2 यस यहाँ पर पूरा कॉमन चला गया, तो माइनस का 1 बचेगा यहाँ पर। ठीक, यहाँ से ये कॉमन मिला। आगे देखते हैं क्या कॉमन है। यहाँ पर माइनस है तो माइनस ले लेंगे, इसमें 2 यस है, इसमें 1 है, ना तो 2 यस मिल रहा है, ठीक है, और लेकिन यहाँ पर हमको 1 मिल जाएगा, क्योंकि 1 इसमें भी है 1 इसमें भी है, तो यहाँ पर 1 कॉमन ले लेते हैं। जब कुछ कॉमन नहीं मिलता है तो 1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 2 यस, और ये माइनस और प्लस की गुणा कर देंगे, माइनस 1 एकम 1। तो इस तरीके से देख लो, ये हमारे दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं, इसका मतलब हमारे गुणनखंड सही हैं। तो इनको एक बार लिख देंगे 2 यस माइनस 1, और दूसरे ब्रैकेट में जो हमने कॉमन लिया उसको लिखेंगे 2 यस माइनस 1। ठीक, अब ये आपके गुणनखंड आ गए। अब क्या करेंगे, इसमें हम सत्यता की जांच करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे शून्यांकों के लिए। सबसे पहले हमको अभी यहाँ पर शून्यांक ज्ञात करने हैं, तो लिखेंगे शून्यांकों के लिए, शून्यांकों के लिए क्या करते हैं, इसके बराबर हम 0 रखते हैं। क्या रखते हैं, 0। तो इसके बराबर 0 रखते हैं, तो 2 यस माइनस 1 बराबर 0, 2 यस बराबर 1, एस बराबर 1/2। ये 2 बटे में चला जाएगा, तो यहाँ पर हमको एस का मान 1 मिल गया है, 1/2। इसके बराबर 0 रखते हैं, 2 यस माइनस 1 बराबर 0, 2 यस बराबर 1, एस बराबर 1/2। इस तरीके से हमको यहाँ पर शून्यांक मिल गए। देखो शून्यांक क्या क्या मिले, 1/2, 1/2, एक जैसे ही शून्यांक मिल गए हमको यहाँ पर। कोई बात नहीं, ये आ गए आपके शून्यांक। अब क्या करेंगे, इनका हम योगफल देखेंगे, गुणनफल देखेंगे। योगफल में हमको यहाँ पर 4, ये यहाँ पर क्या संख्या है, 4 है, और यहाँ पर 1 है। ठीक, तो इनको जोड़ने पर अब इसकी सबसे पहले क्या करते हैं, तुलना करते हैं। चलो द्विघात समीकरण से तुलना करिए, 4s स्क्वायर माइनस का 4s और प्लस का 1, इसकी तुलना कर देंगे। a s स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी बराबर 0। यहाँ पर लिख देते हैं सत्यता की जांच। ठीक, सत्यता की जांच। तो a बराबर हमको यहाँ पर मिला 4, b बराबर मिला -4, और c बराबर यहाँ पर मिला है 1। ठीक, तो अब यहाँ पर योगफल निकालेंगे। पहले मूलों का योगफल या शून्यांकों का योगफल, इसका फार्मूला होता है माइनस का b/a। तो ये आपको मिल जाएगा माइनस का 4, और अपान में a का मान है 4, 4 से 4 कैंसिल, हमको माइनस का 1 मिल गया। और गुणनफल देखते हैं। गुणनफल में c/a फार्मूला होता है, c का मान 1, a का मान 4। ये आपका गुणनफल हो गया। अगर हम इनके हिसाब से यहाँ पर योगफल और गुणनफल निकालें तो देखिए क्या आता है, शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल, योगफल का मतलब जोड़, इन दोनों को जोड़ते हैं, देखते हैं क्या आता है, 1/2 और 1/2। 1/2 और 1/2 जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि आधा और आधा 1 होता है। यहाँ पर देखिए हमारा योगफल क्या आया था, 1, और यहाँ पर भी योगफल क्या आ गया, 1। ठीक, ठीक है। और ये माइनस का b, यहाँ पर हमने माइनस का चिन्ह नहीं लगाया। देखो b की वैल्यू -4 रख दी हमने यहाँ पर, लेकिन इस फार्मूले का माइनस नहीं लगाया था, तो इसलिए यहाँ पर डबल हो गया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको प्लस का 1 मिलेगा। अब ठीक है, यहाँ भी योगफल 1 आ रहा है, यहाँ पर भी योगफल 1 आ रहा है। अब इसमें गुणनफल देख लेते हैं। गुणनफल जल्दी जल्दी में थोड़ा गड़बड़ हो गया भाई, ना, कोई बात नहीं, सुधर गया है, कोई दिक्कत नहीं है। गुणनफल देखते हैं, इन दोनों की गुणा करते हैं, 1/2 इंटू 1/2, दोनों की गुणा करोगे 1 एकम 1, 2 दूनी 4। यहाँ पर गुणनफल हमारा 1/4 आ रहा है, और इस फार्मूले से सत्यता की जांच की तो यहाँ पर गुणनफल 1/4 आ रहा है, यहाँ पर योगफल 1 आ रहा है, यहाँ पर भी योगफल 1 आ रहा है। इस तरीके से हम सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, अगर मेथड समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आ रहा तो एक बार आप दोबारा फिर से वीडियो को देख लें, जिससे कि आपको और कन्फर्म हो जाए। ठीक, ठीक है, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना है तो। उसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला प्रश्न आपका लिखते हैं हम। प्रश्न नंबर 3। ये पहले में आपके 3 क्वेश्चन दे रखे थे, तो ये तीसरा क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 1 का। तीसरा क्वेश्चन है 6x² माइनस का 3 और माइनस का 7x। ठीक, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। तो देखिए अभी ये द्विघात समीकरण का ठीक से रूप लिखा नहीं यहाँ पर x² है, ठीक है, और ये बाद में यहाँ पर 3 आ गया, फिर 7x आ गया। तो इनको हम सही से सीरियल से लगाते हैं, पहले बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, इस तरीके से। तो ये आपका 6x² और फिर लिखेंगे माइनस का 7x, फिर लिखेंगे माइनस का 3। अब ये आपका बिल्कुल गुणनखंड टाइप का हो गया है, द्विघात समीकरण के रूप का हो गया है। अब इसके गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले 3 की और 6 की गुणा करेंगे, 6 तियाँ 18। ठीक, अब हमारे पास 18 आ गया, गुणा करने पर 18 आ गया है, और हमको घटाने पर 7 लाना है। यहाँ पर चिन्ह है माइनस का, तो हम यहाँ पर जो संख्या लिखी हुई है 7, इसको घटा करके लाएंगे। तो 18 को ऐसे तोड़ो कि घटाने पर 7 आ जाएँ। तो इसको हम लिख सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 2 नेम 18। अगर हम यहाँ पर 9 में से 2 घटा दें तो हमको देखो 7 मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे गुणनखंड ठीक चल रहे हैं। अब इसको लिखते हैं 6x² माइनस x को ऐसे लिख दिया, और 7 को लिखेंगे 9 माइनस 2 करके, क्योंकि 18 को तोड़ करके हमको लिखना था। यहाँ पर 3 और 6 की पहले गुणा की, उसके बाद इसको हमने गुणनखंड द्वारा तोड़ दिया। 9 दूनी 18, 9 में से 2 घटते हैं तो 7 आते हैं, तो 7 को हम लिखेंगे 9 माइनस 2 करके, माइनस का 3। उसके बाद अब इसके अंदर गुणा करेंगे, 6x² माइनस का 9x माइनस माइनस प्लस 2x, x की 2 में गुणा करोगे 2x, और माइनस का 3। अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ पर 3 के पहाड़े में 6 आते हैं, 9 आते हैं, इसका मतलब हमको यहाँ पर 3 मिल जाएगा। इन दोनों में x है तो x मिल जाएगा। अब इसको देखते हैं, 3 दूनी 6, और x² में से एक x चला गया तो यहाँ पर एक x बचा। ठीक, आगे माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस लिख लिया। अब 3 का पड़ा 9 में पढ़ो, 3 तियाँ 9, 3 बचेंगे, बाहर लिख दिए, यहाँ पर लिख दिए। x ये एक था, ये x कॉमन चला गया, इसलिए यहाँ पर x नहीं बचा, तो इसको हम बंद कर देते हैं। ठीक, फिर आगे यहाँ पर देखते हैं क्या कॉमन है, प्लस है तो प्लस लगा लिया। यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 3, ना तो हमें 2x मिल रहा है ना तो हमको 3 मिल रहा है। कॉमन ऐसी संख्या होती है जो हमको दोनों में मिलती है। अब यहाँ पर ना तो 2x कॉमन है ना 3 कॉमन है, तो यहाँ पर जब कुछ कॉमन नहीं है तो यहाँ पर क्या लेते हैं, एक कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर 1 का पहाड़ा इसमें पढ़ोगे तो यही आ जाएगा आपका 2x, और प्लस और माइनस की गुणा करोगे तो माइनस आ जाएगा। 1 का पहाड़ा 3 में पढ़ोगे तो 3 आ जाएंगे। तो देखो 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं, इसका मतलब आपका फार्मूला सही है, गुणनखंड ठीक चल रहे हैं। अब इन दोनों को एक बार लिखेंगे, 2x माइनस का 3, और दूसरे ब्रैकेट में जो कॉमन है 3x प्लस 1। ठीक है, ये आपके गुणनखंड आ गए। अब क्या करेंगे, इसके शून्यांक ज्ञात करने के लिए इसके बराबर 0 रखेंगे। तो लिखेंगे शून्यांकों के लिए, शून्यांकों के लिए दोनों ब्रैकेटों के बराबर में 0 रख देते हैं, क्योंकि 0 बराबर लेके चलोगे तभी x की वैल्यू मिलेगी। एक बार इसके बराबर 0 रखो, 2x माइनस 3 बराबर 0, और 2x बराबर आ जाएगा 3, x बराबर आ जाएगा 3/2। x का मान हमको यहाँ पर मिल गया 3/2। आगे इसके बराबर 0 लिखेंगे, 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर 1 उधर गया तो माइनस का 1 हो गया, 3 को बटे में भेज दो तो x बराबर माइनस का 1/3। ठीक, तो इस तरीके से हमको शून्यांक मिल गए हैं। हमारे जो शून्यांक आए हैं वो आए हैं 3/2 कामा माइनस 1/3। ठीक, अब क्या करेंगे, सबसे पहले इनका योगफल निकालेंगे और गुणनफल निकालेंगे। तो ठीक, एक बार योगफल निकालते हैं। योगफल देखेंगे, योगफल का मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे, 3/2 प्लस माइनस का 1/3। ठीक, माइनस है इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे। अब
लासा लो, इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, लासा लेंगे, क्योंकि ये भिन्न के रूप का सवाल हो गया है। 2 और 3 का लासा 6 होता है, 2 का पाड़ा 6 में पढ़ेंगे, 2 3 6, 3 बार पाड़ा गया, 3 के ऊपर गुणा कर देंगे, 3 3 9, और ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। 3 का पाड़ा 6 में पढ़ो, 3 दूनी 6, 2 के ऊपर गुणा करो, 2 एकम 2, 9 में से 2 गया, 7 बचे और बटे में 6, तो योगफल आपका आ गया है 7/6। इसी प्रकार गुणनफल निकालते हैं। गुणनफल ये बोर्ड में कम से कम आपका 2 से 3 नंबर में प्रश्न आ जाता है। गुणनफल के लिए क्या करते हैं, इन दोनों मूलों की गुणा करते हैं, 3/2 गुणा -1/3, ठीक। तो ये आ गया आपका 3 से 3 कैंसिल, माइनस का 1/2, गुणनफल आ गया -1/2, योगफल आ गया 7/6। अब क्या करते हैं, इनके योगफल और गुणनफल की सत्यता की जांच करते हैं। तो लिखते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने के लिए क्या करेंगे, सवाल को लिखेंगे फिर से, 6x² माइनस का 7x माइनस का 3, ठीक है। अब इसकी हम तुलना करते हैं, इसके बराबर 0 लिख लेंगे और इसकी तुलना कर देंगे द्विघात समीकरण से। द्विघात समीकरण होती है ax² + bx + c बराबर 0। तो यहाँ से हमको a बराबर मिल जाएगा 6, b बराबर मिल जाएगा -7, c बराबर मिल जाएगा -3, ठीक है। ये हमको a b c के मान मिल गए। अब लिखेंगे योगफल। योगफल का जो फार्मूला होता है वो हमने आपको बता रखा है, यहाँ पर भी लिख लेते हैं। योगफल बराबर होता है -v/a, वैल्यू रख देंगे, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा लिया, b की वैल्यू है -7 तो -7 लिख दिया, बटे a का मान है 6 तो 6 लिख दिया। तो यहाँ पर आ गया तुम्हारा माइनस प्लस 7/6। देखिए योगफल यहाँ पर 7/6 आ गया, यहाँ पर भी योगफल 7/6 था, इसका मतलब योगफल ठीक आ रहा है। अब गुणनफल निकालेंगे। गुणनफल के लिए फार्मूला लिखते हैं c/a, c की वैल्यू देख लेंगे -3 बटे a का मान 6, अब इसको काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि -1/2। गुणनफल आपका आ गया है -1/2 और यहाँ पर भी गुणनफल आ गया आपका 1/2, यानी कि गुणनफल भी सही है। इस तरीके से हम उत्तर की जांच कर सकते हैं कि हमारा प्रश्न का जो आंसर है योगफल और गुणनफल वो सही है या गलत है, या हमारे मूल या शून्यांक सही हैं या गलत। इस तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 1 में 3 प्रश्न थे, तीनों प्रश्न आपके हल हो गए हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फटाफट स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और अगर वीडियो समझ में आ रही तो आप लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को पूरा देखिए, तभी समझ में आएगा। आप काट काट के देंगे तो समझ में नहीं आएगा। चलते हैं आगे प्रश्न। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, असल में क्वेश्चन थोड़ा बड़े बड़े हैं, इसलिए इनमें फिर भी हम ना बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं ना बहुत ज़्यादा तेज़ पढ़ा रहे हैं, बस आराम से चल रहे हैं। प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। आपका जो प्रश्न नंबर 2 है इसमें कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमें शून्यांक ज्ञात करने, मूल ज्ञात करने हैं। और फिर कह रहा है कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, थोड़े से क्वेश्चन अलग हैं। पहला प्रश्न है 4u² प्लस का 8u, ठीक, बस इतना ही प्रश्न है इसमें। अब इसको हमें क्या करना है, इससे हमें मूल ज्ञात करने हैं और फिर इसका हमें योगफल निकालना है, गुणनफल निकालना है, फिर सत्यता की जांच करनी है। तो ठीक, इसके बराबर क्या करते हैं, सबसे पहले 0 लिख लेंगे। जैसे हम 0 लेके मूल निकालने के लिए करते हैं वो हमने यहाँ पर ही लिख लिया 0। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें कॉमन ले लो, क्योंकि गुणनखंड तो हो नहीं रहा है, आगे कुछ और संख्या होनी चाहिए थी गुणनखंड करने के लिए। तो इसमें हमको देखो 4 मिल जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 कॉमन मिल रहा है और u कॉमन मिल रहा है, तो 4u को कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ क्या बचा, u, केवल u बचा, प्लस 4 का पड़ा 8 में पढ़ो, 4 दूनी 8 और u बाहर कॉमन चला गया, बराबर में 0। अब क्या, यही आपके गुणनखंड हो गए। एक बार इसके बराबर 0 रख देंगे, एक बार इसके बराबर 0 रख देंगे, तो हमको मूल प्राप्त हो जाएंगे। तो 4u बराबर 0, 4 0 में चला गया तो u बराबर मिल गया 0।
इसी प्रकार u प्लस 2 बराबर 0 लिखेंगे तो u बराबर आपका -2 मिल गया। तो ये आपको शून्यांक मिल गए कह सकते हो। तो शून्यांक आपको मिले हैं 0, -2। अब यहाँ पर क्या ज्ञात करेंगे, योगफल निकालेंगे और गुणनफल निकालेंगे। तो योगफल निकालिए, योगफल 0 प्लस -2, योगफल का मतलब जोड़ होता है तो दोनों को जोड़ देंगे। अब इसको जब जोड़ोगे तो -2 ही रहेगा आपका, तो योगफल आ गया आपका -2। ऐसे ही गुणनफल निकालेंगे तो गुणनफल का गुणा कर देंगे इन दोनों का, 0 गुणा -2, 2 की जब 0 में गुणा करोगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर योगफल आपका -2 आ गया, गुणनफल आपका 0 आ गया। ठीक, अब इसकी सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो सत्यता की जांच करने के लिए क्या करेंगे, फिर से सवाल को लिखेंगे, सत्यता की जांच। ये है 4u² प्लस का 8u और यहाँ पर कोई संख्या नहीं तो बराबर 0। अब इसकी हम द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे। इसको लिखते हैं a, अब ये x² होता है द्विघात समीकरण में, x होता है, इसमें u है तो हम u ही लिख लेते हैं। au² प्लस bu और प्लस c बराबर 0। ठीक, तो u² की u² से तुलना हो गई तो a बराबर मिल गया 4, यहाँ पर u और u की तुलना हो गई तो b बराबर आपको मिल गया 8 और c बराबर यहाँ पर कुछ नहीं है तो c बराबर लिख देंगे 0। c बराबर हमको 0 प्राप्त हो रहा है कह सकते हो। ठीक, अब इसके फार्मूले के द्विघात समीकरण के हिसाब से हम योगफल निकालेंगे। तो इसका फार्मूला होता है -b/a, इसमें वैल्यू रखेंगे, माइनस b का मान है 8, a का मान है आपका 4, 4 से काट दो 8 को, 4 दूनी 8, ये देखो आ गया -2। योगफल यहाँ पर आ गया आपका -2। अब गुणनफल का सूत्र होता है आपका c/a, इसमें c की वैल्यू देख लेंगे 0, a का मान है 4, 4 से 0 में भाग करोगे तो 0 आ जाएगा। अब देखिए योगफल आ गया -2, गुणनफल आ गया 0। यहाँ पर देखिए योगफल आ गया -2, गुणनफल आ गया 0, दोनों एक जैसे हैं, योगफल -2, योगफल -2, गुणनफल 0, गुणनफल 0। इस तरीके से आपके प्रश्न की सत्यता की जांच हो जाती है। ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमें पढ़ाई के टाइम जो है भाई बातें नहीं कर मिलती हैं। बहुत से यूट्यूबर जो है वो बहुत बात करते हैं, है ना, बातें करने में बहुत टाइम व्यर्थ खर्च करते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न लिखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में भी आपके 3 क्वेश्चन हैं। तो प्रश्न नंबर 2 का ये आपका सेकेंड वाला प्रश्न है, t² माइनस का 15। ठीक है, इसमें भी हमको यही करना है, मूलों के योगफल निकालने हैं, गुणनफल निकालने हैं, शून्यांक ज्ञात करने हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले चलो इसके बराबर 0 लिख लेते हैं, क्योंकि आगे चल के 0 लिखना पड़ेगा तो यहीं पर लिख लेते हैं। अब इसके हमको गुणनखंड करने, क्या करोगे, देखो यहाँ पर t के ऊपर स्क्वायर है, अगर इस 15 के ऊपर स्क्वायर आ जाए तो हमारा ये एक फार्मूला बन जाएगा। कैसे, माइनस लगा लिया। अब 15 के ऊपर स्क्वायर लगाने के लिए हमको पहले रूट लगाना पड़ेगा, फिर स्क्वायर लगाना पड़ेगा, क्योंकि रूट लगाएंगे और स्क्वायर लगाएंगे। अब अगर हम रूट से स्क्वायर हटाते हैं तो हट जाएगा हमारा आराम से, फिर से 15 आ जाएंगे। अब अच्छा, स्क्वायर लगाने से फ़ायदा क्या हुआ, ये देखो फार्मूला बन गया तुम्हारा a² माइनस का b², ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर। फार्मूला होता है a² माइनस b² बराबर a माइनस b, a प्लस b, 2 ब्रैकेट मिलेंगे आपको। तो ये यहाँ पर हम फार्मूला लगा देते हैं, a माइनस b और a प्लस b, इसलिए हमने यहाँ पर रूट लगाया। तो इसको लिख लेते हैं एक बार t माइनस रूट 15, एक बार लिख देंगे t प्लस रूट 15 और बराबर में 0। ठीक, इस प्रकार हम एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, एक बार इसको बराबर 0 रखेंगे और t के वैल्यू मिल जाएंगे हमको। तो t माइनस रूट 15 बराबर 0, तो t बराबर मिल गया हमको रूट 15 और इसके इस वाले ब्रैकेट के सामने 0 है, तो t प्लस रूट 15 बराबर 0 रखेंगे तो मिलेगा t बराबर, इसको उधर भेजोगे तो माइनस का रूट 15 मिलेगा। तो इस यही हमारे शून्यांक हो गए। तो यहाँ पर हमको शून्यांक मिले हैं रूट 15 कामा माइनस का रूट 15, ये आपके 2 शून्यांक हो गए। ठीक भाई, अब चलते हैं योगफल और गुणनफल निकालेंगे। अच्छा, योगफल
योगफल का मतलब इन दोनों का जोड़, तो रूट 15 प्लस, अब ये माइनस का रूट है, माइनस का रूट 15। अच्छा, प्लस 15 में माइनस 15 जोड़ोगे तो हमको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद गुणनफल निकालते हैं। गुणनफल इन दोनों की गुणा करते हैं, रूट 15 गुणा रूट 15, ये माइनस का है, रूट और रूट की 2 बार गुणा करोगे, देखो माइनस है तो माइनस लगा लिया। रूट और रूट की जब 2 बार गुणा होती है तो रूट हट जाता है, क्योंकि रूट का मतलब होता है आधी घात। आधी घात इस पे है, आधी घात इस पे है, जब गुणा करोगे तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, आधी घात और आधी घात मिलकर के एक घात बन जाएगी, इसलिए अब इसकी एक घात हो गई। एक घात कभी लिखी नहीं जाती है, या ये समझ लो कि रूट की जब 2 बार गुणा होती है तो वो रूट हट जाता है। ये आ गया आपका गुणनफल। ठीक, अब इसकी तुलना करके सत्यता की जाँच कर देते हैं। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करेंगे। t² माइनस 15 बराबर 0, इसकी तुलना करते हैं at² प्लस bt प्लस c बराबर 0 से। x की जगह हमने यहाँ पर t रख लिया द्विघात समीकरण में, तो a बराबर मिल गया हमको 1, क्योंकि ये 1t² है। b बराबर मिल गया हमको 0, क्योंकि यहाँ पर t वाला पद ही नहीं है, और ये c की जगह पर मिल गया माइनस का 15। ठीक, इस तरीके से ये हमने तुलना कर ली इसकी। अब इसके द्विघात वाले समीकरण के सहायता से हम योगफल निकालते हैं। इसका सूत्र होता है माइनस का b/a, ये माइनस b का मान है 0 बटे a का मान है 1, तो ये आपका हो जाएगा 0। देखिए योगफल यहाँ पर 0 आ रहा था, योगफल यहाँ पर भी आपका 0 आ रहा। ठीक, इसका मतलब सवाल सही है। उसके बाद गुणनफल निकालते हैं। गुणनफल के लिए सूत्र होता है c/a। c का मान है आपका -15, a का मान है 1, 1 से भाग करोगे तो -15 ही रहेगा, तो गुणनफल आ गया माइनस का 15। यहाँ पर भी गुणनफल -15 आ रहा था। इस तरीके से ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है, इसको लिख सकते हो आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कापी पेन लेकर बैठे तो और अच्छा है। कापी पेन से आप लेकर के बैठेंगे तो साथ साथ सवाल को हल करते चलिए, या आप पहले वीडियो देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आप अपने आप से खुद से लगाओ क्वेश्चन को, बिल्कुल आपका तैयार होता जाएगा। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न, सेकेंड का ही तीसरा क्वेश्चन है ये लास्ट, इसमें 2 नंबर का, फिर आगे 3 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। इसका ये कह रहा है कि 3x² माइनस का x माइनस 4, इसमें भी आपको क्या करना है, वही मूलों का योगफल और गुणनफल शून्यांक ज्ञात करने हैं, फिर योगफल निकालना है, गुणनफल निकालना है, उसके बाद तुलना करनी है, उसके बाद हमको सत्यता की जाँच करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले गुणनखंड करते हैं इसके। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, दोनों की गुणा करोगे 4 3 12। अब 12 को ऐसे तोड़ो कि घटाने पर, यहाँ पर देखिए कितने x हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो हम कह सकते हो कि 1 x है, तो यहाँ पर हमको 1 x लाना है। 1 लिखा नहीं जाता है, ये 1 x तो वैसे ही लिखा है, तो हमको 12 को ऐसे तोड़ना है कि घटाने पर 1 आ जाए। तो हम तोड़ सकते हैं, 3 से काट दो, 3 चौक 12, और 4 में से अगर 3 घटाओगे तो हमको 1 मिल जाएगा, तो ये इसके 4 - 3 गुणनखंड हो गए। अब लिखते हैं आगे 3x² माइनस का x, और ये हो जाएगा आपका 4 - 3, क्योंकि 1 लिखना है तो 4 में से 3 गया 1, और माइनस का 4, इसको मिटा देते हैं। आगे इसकी ब्रैकेट खोलते हैं, 3x² माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस 3 के x गुणा करो 3x माइनस का 4। अब इन दोनों में कॉमन देखते हैं, यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर 4 है, ना तो 3 कॉमन मिलेंगे ना 4 कॉमन मिलेंगे। यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है, इसका मतलब हमको यहाँ पर x मिल रहा है कॉमन, तो x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर बचेगा 3, x² में से 1 x चला गया, बचा 1 x माइनस ये 4 के 4 लिख देंगे, x बाहर चला गया कॉमन में। ठीक, x दोनों जगह से कॉमन चला गया, ये ब्रैकेट आ गई। आगे देखते हैं क्या कॉमन है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा लिया, यहाँ 3x है, यहाँ 4 है, ना तो 3x मिलेगा ना 4 मिलेगा, तो कुछ नहीं, जब कुछ नहीं मिलता है तो 1 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर बचेगा 3x, और ये प्लस और माइनस की गुणा कर देंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस, 1 का 4 में पाड़ा पड़ो 4 ही आ जाएगा। ठीक, दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं, इसका मतलब गुणनखंड आपके सही है।
इनको एक बार लिख लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में x+1 लिख लेंगे। ये आपके गुणनखंड आ गए। अब शून्यांक ज्ञात करने के लिए 0 लेकर चलेंगे। शून्यांकों के लिए 3x - 4 और x+1 बराबर 0। इसके बराबर 0 लिखेंगे। 3x - 4 बराबर 0 और 3x बराबर क्या आ जाएगा, 4 को उधर भेजो, प्लस के 4 हो गए, 3 को बटे में भेज दो तो x बराबर मिल गया 4/3। ठीक है, इस प्रकार हमें x का मान मिल गया 4/3। अब इसके बराबर 0 रखेंगे, x+1 बराबर 0, x बराबर -1। तो हमको यहाँ पर शून्यांक मिल गए हैं 4/3, -1। ये आपके दो शून्यांक हो गए। अब इन दोनों की सहायता से हम योगफल निकालेंगे और गुणनफल निकालेंगे। तो योगफल निकालते हैं। योगफल का मतलब दोनों को जोड़ेंगे, 4/3 प्लस -1। अब इसको जोड़ते हैं, 4/3 प्लस -1। लासा ले लो तो 3 एकम 3, 3 माइनस के हो गए, 4 में से 3 गया 1/3। योगफल आ गया आपका 1/3। 4 में से 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1। ठीक, अब गुणनफल निकालते हैं। तो गुणनफल का फार्मूला होता है गुणा कर देंगे इनकी। गुणनफल का फार्मूला तो द्विघात में होता है, ये -1। जब गुणा करोगे तो 4 एकम 4/3, गुणनफल आ गया -4/3 और योगफल आ गया 1/3। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब फिर से इस सवाल को लिखेंगे और हम द्विघात समीकरण की सहायता से सत्यता की जांच करते हैं। तो लिखेंगे सत्यता की जांच। सवाल है 3x² - x - 4। तुलना करोगे ax² + bx + c बराबर 0। ठीक, और ऐसे ही सवाल आपके टेट, सीटेट, जो कंपटीशन की परीक्षाएं आती हैं, रेलवे और जो भी एसएससी वगैरह की जो भी कंपटीशन की क्लासेस आती हैं, यही सब आपको दिया जाता है। उसमें मैथ के टॉपिक में ये बीजगणित आपका दिया जाता है। 2-4 क्वेश्चन आते हैं इसके, हर चैप्टर से 2-2, 3-3 क्वेश्चन आते हैं। तो ये ना समझिए कि आप हाई स्कूल की परीक्षा दे रहे हैं। ये अगर आपको आगे चल के कुछ किसी कंपटीशन की तैयारी करनी है तो उसके लिए आप बहुत अच्छे से मैथ को तैयार करिए। तुलना करिए, a बराबर मिलेगा 3, b बराबर मिलेगा -1, c बराबर मिलेगा -4। अब योगफल यहाँ से निकालते हैं। योगफल का सूत्र होता है -b/a। तो माइनस है तो माइनस लिख लिया, b की वैल्यू है -1 तो -1 लिख दिया, बटे a का मान है 3 तो 3 लिख दिया। ये हो गया, ये आपका हो जाएगा माइनस प्लस 1/3। देखिए योगफल 1/3 आया, यहाँ पर भी योगफल 1/3 आया। उसके बाद गुणनफल। गुणनफल का फार्मूला होता है c/a। तो देखेंगे c की वैल्यू कितनी है, -4 बटे a का मान आपका है 3। तो ये आपका हो गया गुणनफल। और इसमें गुणनफल निकाला था -4/3, ये वाला गुणनफल आ गया -4/3। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी सत्यता की जांच हो जाती है। ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये आपके 2 प्रश्न कंप्लीट हो गए। ठीक है, आगे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए अब क्या करेंगे, हम अगली वीडियो में 3 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तब तक के लिए नमस्कार। इसको आप कंप्लीट करिए और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उसके बाद जो है आपको वीडियो सारी मिलती रहेंगी। नमस्कार।